ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लो कैपिटल से 5,000 या 10,000 कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से करें। आपने ऑप्शन के सारे रूल सीख लिए, आपने कॉल और पुट कब बाई करते हैं, कब कॉल बाई करते हैं, कब पुट बाई करते हैं, आपने सारे सीख लिए। जो ऑप्शन ट्रेडिंग, जो इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, आपने उसके सारे बेसिक सीख लिए। आपको ऑप्शन के प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम मालूम चल गए कब बढ़ते हैं, पोर्ट के प्रीमियम कब बढ़ते हैं, एट द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। आपने सारे बेसिक रूल सीख लिए। आप फिलहाल आप ट्रेड करने के काबिल हो और आप एक डिसेंट सा कैपिटल जो है वो मार्केट में लेके इंटर करते हैं। 90% जो ट्रेडर होते हैं वो लेके 5 से 10,000 या 20,000, 10 से 20,000 जो कैपिटल होता है वो लेके इंटर करते हैं मार्केट में, और एक ख्वाब लेके आते, एक सपना लेके आते कि हम इसको डबल करेंगे, मार्केट में बहुत तेजी से इसको ग्रो करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो एक टेस्ट मैच की तरह होता है। टेस्ट मैच में कैसे आपको पिच पे टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैटिंग करते समय टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेस्ट मैच होता है उसमें आप आते ही छक्के चौके मारने की कोशिश करोगे तो वहाँ ये आपका एक गलत अप्रोच माना जाएगा। आपको पिच पे टिके रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप पिच पे टिके रहोगे लंबे समय के लिए, क्योंकि वो कोई T20 नहीं है, वो कोई 5 ओवर का मैच नहीं, कोई 20 ओवर का मैच नहीं, वो अनलिमिटेड ओवर का 90 ओवर का डे बाई डे मैच होता है और उसमें आपको टिके रहना है। जब उसमें आप टिके रहोगे तो रन ऑटोमेटिक वो बनता चला जाएगा। सेम इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको सर्वाइव करना होता है। आप 10,000 कैपिटल लेके आओगे, 20,000 कैपिटल लेके 30,000 कैपिटल लेके आओगे। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरा भी आइडिया नहीं, तो आपको 50,000 हो, 1 लाख हो, कितना भी लेके आओ, आपको 3 से 4 दिन या 1 वीक ही काफ़ी आपका वो पैसा साफ होने के लिए। तो सबसे पहले आपको मार्केट में सरवाइव करना है। कम पैसे में आपको छक्के चौके नहीं मारना, आपको 10,000 20,000 प्रॉफिट नहीं करना। अगर आप 5,000 लेके आए, 10,000 लेके, मिनिमम जो एक लॉट आता है वो 5,000 में एक्सपायरी में, जैसे जैसे वीकली एक्सपायरी होती है, अगर एक्सपायरी के नज़दीक आता है तो प्रीमियम सस्ते होते हैं। फिलहाल मैं मानूंगा, मेरा जो रिकमेंड है वो 10,000 रुपये लेके आओ। अगर एक लॉट से आपको ट्रेड करना है मिनिमम 10,000, तो आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में और निफ्टी 50 के ऑप्शन में आप अच्छे से 10,000 में एक लॉट से ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो 10,000 मिनिमम बैलेंस जो है वो लेके आना है मार्केट में। अब उसके बाद आप 10,000 रुपये मार्केट में लेके आ गए, अब आपको ट्रेड करने की बारी है। अब ट्रेड किस में करोगे, अब आप एक बार निफ्टी 50 में ट्रेड करो, उसके बाद बैंक निफ्टी पे। अगर आप बिगनर है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले आप एक स्पॉट का चार्ट पकड़ो। आप या तो निफ्टी 50 पकड़ लो, आप या निफ्टी 50 पकड़ लो, या तो आप बैंक निफ्टी पकड़ लो। एक चार्ट पकड़ो। मेरा जो रिकमेंड है वो निफ्टी 50 पे है, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें कम वोलेटाइल रहता है, और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो आपका जो सही रिकमेंड है, अगर आप बिगनर हो, 10,000 की कैपिटल लेके आओ, तो ये निफ्टी 50 जो है आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये पकड़ो और कंटिन्यू 2-3 महीने इसमें ट्रेड करो। क्योंकि अगर हम एक ही स्पॉट को अच्छे से ट्रेड करते हैं तो उसका जो नेचर होता है, जो चार्ट का नेचर होता है चलने का, ऊपर नीचे, हम कंटिन्यू इसको देखेंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा, उसके नेचर पता चलेगा और हम समझ पाएंगे कि चार्ट कब ऊपर जाता है, कब नीचे, कब प्राइस कब बढ़ता है, कब प्राइस घटता है। ओके, तो आप अभी निफ्टी 50 में हम ट्रेड करने वाले हैं 10,000 मिनिमम कैपिटल के साथ, एक लॉट के साथ। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रॉफिट बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है कि हमारा जो 10,000 का कैपिटल है वो सबसे पहले हमारा जो 10 के कैपिटल है वो सबसे पहले हमारा सेव होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा ये हमारा हथियार, हमारी विकेट सेव रहेगी पिच पे, तो रन ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये हमारा कैपिटल हमारा बचाना है, हमें प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि हम इस कैपिटल से लॉस तो होने वाला फिक्स है। क्योंकि जब भी कोई बिगिनर आता है मार्केट में तो लॉस 100% होता है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा, आपको एक्सपीरियंस की बहुत सख्त जरूरत रहती है उसमें। तो हम 10,000 से जितना ज़्यादा हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं हम करते हैं। तो हमें जब ट्रेड करने से पहले सबसे मेन जो बातें हैं वो हमें क्या ध्यान रखना है कि दिन में हम कब ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रेड कब करना है, हमें ट्रेड 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो हमें 9 से लेके 10:30 के बीच तक हमें ट्रेड करना है। ये जो ट्रेडिंग जो टाइम है, सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। ट्रेडिंग का जो टाइम है, किस टाइम हम ट्रेड करें 10,000 कैपिटल के साथ, हमारे पास 10,000 है, 10,000 कैपिटल के साथ हम ट्रेड करें। टाइम जो होता है, जो परफेक्ट टाइम है, 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:15 से लेके हम 10:30 तक ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद हमें अगर इस बीच में अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, एटलीस्ट हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये हो गया टाइम, हम इस टाइम ट्रेड करेंगे 10 से 9 से 15 से 9:30 तक ट्रेड करेंगे।
अब उसके बाद हम ट्रेड कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको, चलो सपोर्ट आता है, आपने ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना लिया, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये है सपोर्ट, ये सपोर्ट है, और आपके पास कोई भी एक स्ट्रेटजी है, मान लो कि आपने कोई भी एक स्ट्रेटजी उठाई और एक स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू काम करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्रू ट्रेड लेना है या कैसे लेना है। चलो अब मैं बताता हूँ, सपोर्ट है आपके पास एक स्ट्रेटजी, आप उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये हो गया सपोर्ट। अब आपको पता है मार्केट यहाँ आएगी तो हमें कुछ ना कुछ बाई करके ये सपोर्ट तक जाना है, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आती है। तो सबसे पहले जब यहाँ मार्केट आएगी तो हमें क्या ढूंढना है, सपोर्ट पे। सपोर्ट पे हमें एक प्राइस एक्शन ढूंढना है, प्राइस एक्शन पे हमेशा ट्रेड करो। सपोर्ट पे बार बार ट्रेड मत करो। मार्केट जैसे ओपन होता है एक मूव देता है, या तो अप मूव देता है या तो डाउन मूव जरूर देता है स्टार्टिंग में ओपनिंग, उस मूव का वेट करो और मार्केट को देखो, एब्जर्व करो, मार्केट के एक एक कैंडल जो बनती है उसको एब्जर्व करो। अब मान लो यहाँ आ गया, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना दिया, डब्लू बना दिया, कोई आपको पता है आप कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़ा सा सीख गए, डब्लू बना दिया। अब यहाँ पे आप एक ट्रेड ले, डब्लू बना दिया, या यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना दिया, कुछ भी बना दिया इस सपोर्ट पे। ये देखो, ये सपोर्ट पे मार्केट आया, यहाँ से डब्लू बना के ऊपर जा रहा है, या तो यहाँ से आया ऐसा करके एक हेड एंड शोल्डर बनाया, या तो इसके बाद यहाँ से एक कप एफ हैंडल बनाया। अब आपने ट्रेड लिया, ओके। तो सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट होगा, आपका जो सेटअप होगा, सेटअप पे ट्रेड होना चाहिए। आपका सेटअप बनेगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है सपोर्ट पे, अगर ऊपर साइड का कोई पैटर्न बनता है तो आप ऊपर साइड को, अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे हो जाए, यहाँ पे कोई कैप हैंडल या यहाँ पे डब्लू बना या यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है, तो आप यहाँ पे नीचे साइड का ट्रेड करो। तो इस इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम क्या हो गया 9:30 से 10:30 तक। और ट्रेड कैसे करें, ट्रेड हमेशा सेटअप पे करें, क्योंकि आपका अगर सेटअप नहीं बन रहा, स्ट्रेटजी उठाएं उसके बाद एक सेटअप पे ही ट्रेड करें। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़ती है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, उसी हिसाब से आप ट्रेड करें, ओके। तो आप एक ट्रेड में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है पैसा बचाने का, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को मैनेज करें। अब आप जब ट्रेड लें तो ट्रेड ले, सबसे पहले आप जो स्टॉप लॉस है आपका 10,000 कैपिटल, आपने एक लॉट जो है एक लॉट ले लिया, ट्रेड एक लॉट ले लिया है। अब आप एक लॉट ले लिया, एक लॉट में मान लो आपका कि ये 6,000 रुपये जो है वो एक लॉट में आपका लगा हुआ है। अब 6,000 पे आप एक रिस्क रखो। आप रिस्क कितना रखा, आपके पास 10,000 कैपिटल है, आपका 4,000 कैपिटल से पे आपका 6,000 कैपिटल इसमें यूज हो रहा है। तो 6,000 कैपिटल पे आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितना लॉस करना है, 600 से 700। अगर बहुत ज़्यादा, ये बहुत मैक्सिमम लॉस है। मिनिमम लॉस आपको एक ट्रेड में 250 रुपये कम से कम एक लॉट पे करना है। अभी तो लॉट का जो वो है वो 25 हो गया है, 25 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी का एक लॉट हो गया निफ्टी 50 का। आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। टाइम हो गया 9:15 से 9:30 में ट्रेड करना है। और जो आपका लॉस रहेगा, एक ही लॉट में आपको ट्रेड करना, जो लॉस रहेगा वो मिनिमम 250, मैक्सिमम 600 या 700 रुपये पर लॉट आपका जो लॉस होगा। ये 700 600 बहुत मैक्सिमम मैंने बताया कि आपका जो टारगेट होगा। ये स्टॉप लॉस जो होगा वो कभी कभी बड़ा हो जाता है, तो ये 600 700, बाकी ये आपका जो 250 रुपये है, ये एवरेजन यही रहना चाहिए, 250 रुपये कम से कम लॉस रहना चाहिए। और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, जैसे मान लो कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया डब्लू, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया। अब आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। आप देख लो कितना पॉइंट जा रहा है, यहाँ मेरा 250 रुपये या 300 रुपये पर लॉट अगर जा रहा है, तो स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम पे लगाएं दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान रखें, मन में नहीं कि मार्केट यहाँ आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। सिस्टम पे ट्रेड लगाएं। उसके बाद एक टारगेट कहाँ बैठे, अगर आप 600, अगर आप 7 पॉइंट का टारगेट दे रहे हैं या 10 पॉइंट का मिनिमम टारगेट दे रहे हैं, तो 20 पॉइंट जो है उसका, अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप दे रहे हैं, 10 पॉइंट का आप एसएल दे रहे हैं, तो मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए 10 पॉइंट के अगेंस्ट। क्योंकि ऐसे ही अगर आपको अकाउंट जो है आपका ग्रो करना है मिनिमम कैपिटल, तो जो रिस्क मैनेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आप 1:2 कम से कम टारगेट लेना सीखो, टारगेट में बैठना सीखो। आप 10 रुपये का लॉस दे रहे हो तो 20 रुपये का प्रॉफिट लेना सीखो। इससे क्या होगा, जब भी आप लॉस देगो, आप 10 रुपये का लॉस देगो, जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 20 रुपीज़ का मिलेगा। और लॉस पे हमेशा फिक्स रहो। स्टॉप लॉस की तरफ है तो स्टॉप लॉस को रिड्यूस मत करो, कभी स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो जाने दो। अब दिन भर में आपको एक ही ट्रेड करना है। अब कितना ट्रेड करना है हमने सीख लिया, कितना बजे ट्रेड करना, 9:15 से लेकर 9:30 तक। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मार्केट इतने में मूव देने के बाद साइडवेज रहता है और आपका कैपिटल पूरा खत्म कर सकता है। 9:30 से ट्रेड करना है। ट्रेड कहाँ करना है, ट्रेड करना है निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। अब ट्रेड
कैसे करना है रिस्क मैनेजमेंट, साथ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना। ये रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड ये सारी जिंदगी आपको काम, यही दो ही खंबे जो हैं, दो ही जो पिलर है, यही पूरे शेयर मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर का यही मेन जो पिलर है यही है, क्योंकि इस पे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर खड़े हैं। अगर ये दोनों किसी ट्रेडर के पास नहीं है तो उसके ट्रेडर बनने के चांसेस समझ लो कि माइनस में है, क्योंकि जो रिस्क रिवार्ड है, जो रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पकड़ लो, उसके बाद दूसरे कोई स्ट्रेटजी पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमने सीख लिया हम ट्रेड सेटअप पे करेंगे और दिन में कितना ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड। हमारा पहला ट्रेड अगर लॉस में गया, पहला ट्रेड हमें लॉस में गया, मान लो हमने 300 रुपये के यहाँ लॉस ले लिया, तो हमारा ट्रेड जो है अब ट्रेडिंग डे जो है क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग जो है क्लोज हो जाएगा। ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना 3-4 महीना, क्योंकि आपको लॉस होगा, स्टार्टिंग में आपको लॉस होगा, आप बने रहना, क्योंकि अगर छोटे छोटे करोगे तो जो 10,000 है वो 3-4 महीना तक आप सर्वाइव करोगे, 6-6 महीने सर्वाइव कर जाओगे, प्रॉफिट लॉस होते रहेगा। तो इससे क्या है, आप सीखोगे चीज़ें। अगर आपको पैसा बनाना, स्टार्टिंग में आपको पैसा बनाना है तो आप 2 लाख कैपिटल लेके आओ, 2 दिन में वो साफ हो जाएंगे, क्योंकि आप पैसे कमाने आओगे बिना सीखे। जैसे जैसे आप मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, मार्केट डराता कैसे है, मार्केट एग्जिट कैसे करता है, एग्जिट करने के बाद फिर हमारा टारगेट दे देता है। ये सब आप सीख जाओगे बड़े आसानी के साथ। अब आपका 300 का लॉस हो गया, आपको टारगेट, आपको दूसरा दिन ट्रेड नहीं करना है, आपको बंद कर देना है, चार्ट देखना है। देखो आपको एक ट्रेड स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर गलती की सजा, जैसे आप गलती करोगे तुरंत आपको सजा मिलने वाली है, हर गलतियों की यहाँ पे सजा है। ओके, अब हो गया। अब अगर मान लो कि आपने पहला ट्रेड लिया और पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 1:2 का हुआ प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, एक लॉट में आपका प्रॉफिट जो है आपका हो गया 700 रुपये। ये मिनिमम प्रॉफिट बना और मैक्सिमम प्रॉफिट भी होता है। आप एक टारगेट कहाँ तक लो, सबसे पहले टारगेट जो है वो फिक्स करो, स्टॉप लॉस भी फिक्स करो। टारगेट मान लो कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है, ऐसा डब्लू बनाया है, अगर आपने यहाँ पे टारगेट लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो इसका जो नेक लाइन है यहाँ पे एग्जिट करना सीखो। आप इससे ज़्यादा ये मत सोचो कि यहाँ चला गया मार्केट यहाँ भी चला जाएगा, वो आगे की बात है, वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे। आप अपने टारगेट पे निकलना सीखो। आपको डिसेंट सा टारगेट 1:2 मिल रहा है, आप निकलो 300 के, अगर रिस्क पे 700 टारगेट मिल रहा है तो आप एग्जिट कर जाओ टारगेट से। ओके, तो आपने एक लॉट लिया स्टार्टिंग में। अब प्रॉफिट का जो सिनारियो समझाता हूँ, एक लॉट आपने लिया, एक लॉट में आपका 700 रुपये कुछ प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक और ट्रेड करें। अगर पहला ट्रेड लॉस में जाता है तो आप ट्रेडिंग क्लोज कर दो, या तो चार्ट देखना है तो देखो, क्योंकि चार्ट देखने से बॉक्स एक्सपीरियंस होता है और चार्ट का जो नेचर है वो हमें समझ में आता है। अब दूसरा लॉट, अब अगर आपके पास एक प्रॉफिट हो गया, मान लो ये प्रॉफिट है, अब एक दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अगर आपका टाइम बचा है 10-30 तक, 11 तक, लास्ट अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बीच में, तो अच्छा सेटअप मिलता है, तो उसके में आप एक दूसरा ट्रेड लो 1 लॉट से, और इसका जो लॉस रहेगा इसका आधा रहना चाहिए, ये 350। इससे बड़ा लॉस इस ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। इस ट्रेडिंग में 700 का अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो 350 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर इसमें लॉस हो गया तो 350, तो अभी भी आप 350 के प्रॉफिट में और यहाँ पे अपना डे जो है वो क्लोज करें। ये ट्रेडिंग का रूल है। ट्रेडिंग अपने मन से मत करने जाना, एक स्ट्रिक्टली रूल बनाना, कॉपी पे लिखना और उसको फॉलो करना, तो या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने लॉस किया, मन की सुन के बार बार ट्रेड लिया, दिन भर में 10-10 ट्रेड लेके मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं मार्केट में। अब आपने अगर दूसरा ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में चला गया और ये वापस ये 700 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका टोटल आज का प्रॉफिट जो हो गया वो 1400 रुपये हो गया। अगर ये लॉस में हो गया तो आप 350 के प्रॉफिट में हैं। तो आप अगर ये दूसरा ट्रेड लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर के लिए 2 ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में। एक बिगिनर के लिए 2 ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में। आपको एक ही ट्रेड करना है, दिन भर में एक ट्रेड करना है। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट चला गया तो दूसरा ट्रेड करना है। अगर पहला ट्रेड लॉस में गया तो आपको ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज कर देनी है। दूसरा ट्रेड प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्लोज कर देनी है ट्रेडिंग। तो इस तरह से आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा और आप एक नंबर मार्केट में। दोस्तों, आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं आना, आपको एक 15 से 20 हज़ार रुपये की कैपिटल लेके आना है और उसके बाद ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करना है
प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, अपना कैपिटल बचाने के लिए। सबसे पहले अपना कैपिटल बचाओ, अपना विकेट बनाओ, अपना विकेट बचाओ और पिच पे टिके रहो। जब आप पिच पे टिके रहोगे तो आपको बॉल एकदम क्लियर दिखना चालू हो जाएगी, उसके बाद आप कंटिन्यू रन मार सकते हो। क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब टिकते हो ना, तो आपको चार्ट का नेचर समझ में आता है। आप ये समझो कि जो चार्ट आ रहा है ऊपर से नीचे, कौन सा प्राइस एक्शन बना के कहाँ जा रहा है, हमें कहाँ पे डरा रहा है और कहाँ पे ऊपर जा रहा है। ये सब ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, प्रीमियम बढ़ता कैसे घटता कैसे, ये सब चीजें समय के साथ आपको नजर आने लगेगी। चार्ट आपको खुद बताएगा मैं ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये सब समय के साथ होगा दोस्तों, अचानक से कुछ नहीं होगा। आप एक किताब, एक बुक है, एक दिन में पढ़ लो, उतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा जितना आप एक एक पेज डेली पढ़ोगे। जब वो एक पेज डेली पढ़ोगे ना, जिस दिन बुक खत्म होगी ना, उस दिन आप पूरा बुक को अपने अंदर उतार चुके होगे। एक रात में अगर आप पूरी बुक पढ़ लो ना, तो आपको एक पेज भी आपके अंदर नहीं जाएगा। तो समय के साथ दो, समय दो, हर चीज को समय दो। समय के साथ चीजें महान होती जाती हैं, समय के साथ चीजें अच्छी होती जाएगी और आपका जो 10,000 का अमाउंट है वो धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। नहीं भी ग्रो होगा तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ ग्रो होगा और आप 10,000 के कैपिटल से अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपका जितना भी लॉस होगा आप धीरे धीरे रिकवर करना चालू करोगे। और आप अगर स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करोगे और रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड दो चीज पकड़ के चले, तो दोस्तों ये मेरा वादा है कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे और धीरे धीरे लर्निंग के साथ अर्निंग भी करते रहोगे। आपका 10,000 कैपिटल कभी 1 लाख हो जाएगा, आपको धीरे धीरे मालूम भी नहीं चलेगा और आपके पास एक्सपीरियंस भी उतना हो जाएगा कि आप अच्छे से एक नहीं 10 ट्रेड से, 10 लॉट से, 100 लॉट से, 50 लॉट से भी आप ट्रेडिंग कर सकोगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।